हमारे शास्त्रों में जैसे 43,20,000 साल का एक सर्कल बताया गया, 4 युग का एक टोटल। 4 युग का टोटल। लेकिन कई जो गुरु हैं वो लोग कहते हैं कि भाई जो साइकिल है वो 25,920 साल का जिनको है। कुछ भी ज्ञान नहीं है, ये सब बकवास कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि केवल एक साइकिल 4 युग का टोटल का बात नहीं है। ऐसे 1000 चतुर्युग बराबर एक कल्प प्रलय होता है, तो समय खत्म हो जाएगा। हाँ, और ऐसे एक कल्प प्रलय, फिर मनवंतर, 14 मनवंतर, समय पे आधार, उसके समय पे आधार है ना। उस पर तो पूरे एक वीडियो मैंने बनाया। जिनको क ख ग ABC की नॉलेज नहीं होते ना, ऐसे बड़े बड़े साधु संत बोले हैं ना, स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ सब कुछ यहाँ, इससे यही। रिलेटेड बात ही आगे है कि भाई ये जो साइकिल, ये कहते हैं कि जब ये साइकिल पूरी होती है तो वो क्या होता है कि हर एंड ऑफ साइकिल पर सेंटर ऑफ गैलेक्सी से सोलर फ्लेयर आती है और अर्थ का पोल शिफ्ट हो जाता है। जैसे बीके वाले भी बोलते हैं कि जो ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। किसी का दिमाग खराब हुआ है ऐसा बोल रहे हैं, जिसको कुछ भी पता नहीं है, जिनको ये ABC का मतलब महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाश गंगा से कोई भी सोलर फ्लेम नहीं आती। अच्छा, समझ में आया? पूरा ब्रह्मांड सील कवच होता है, पूरा हमारा ब्रह्मांड। ओके। हमारा सोलर सिस्टम भी कवच होता है। ये तो इस बार ही बहुत एलियन दूर दूर से बड़े बड़े आए हैं। समझ में? और समय का जो देखो, समय 4 युग का टोटल, ऐसे 1000 चतुर्युग कल्प प्रलय, तो ब्रह्मा का 1 दिवस होता है। ब्रह्मा का 100 साल कितना साल होता है? तो समय को कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता, कोई भी। ब्रह्मा भी हेरा फेरी नहीं कर सकता, ना विष्णु भी कर सकता है, ना शंकर भी कर सकता है, ना ब्रह्मांड की आदि शक्ति कर सकती है, ना निराकार ब्रह्म कर सकता है। ब्रह्मांड की आयु फिक्स है। जैसे हम कहते हैं ना कि शिव ने बनाया तो शिव इसको वाइंड अप, कोई भी वाइंड अप कर सकता है, मगर वो जब पावर खत्म हो तो करेगा ना। उसके देखो, एक कहते हैं मैट्रिक्स, माया। तो ब्रह्म, निराकार ब्रह्म के अंदर एक समय, पावर के हिसाब से समय चलता है ना। काल चक्र, काल माना समय, काल माना पावर, पाल माना गति, 3 अर्थ होता है ना काल का। तो पावर के हिसाब से पूरा ब्रह्मांड चलता है, उसकी गति होती है, ब्रह्मांड की गति, और फिर विनाश होता है। चलिए ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ क्योंकि बापूजी ने जवाब ऑलरेडी दे दिया है। जैसे क्वेश्चन था, सुपर इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी में माइंड मैपिंग इन्वॉल्व है, क्या इस टेक्नोलॉजी का आसुरी शक्तियाँ मिसयूज कर सकती हैं? इसमें रिस्क फैक्टर क्या है? तो ये बापूजी ने बता दिया कि AI वाले जो माइंड को पकड़ लेंगे। ठीक है। क्या बैड एलियंस धरती के अंदर नया पाताल बनाया है? उन्होंने बनाया हुआ है। ओके। पानी के अंदर भी है, अच्छा। अरे धरती के अंदर भी है, बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर भी है। जहाँ तक हमारा लावा है ना, वहाँ तक पहुँचे हैं लोग। अच्छा। लावा में भी रहते हैं। ओके। बनाए, नए नए रिसर्च किया है इन लोगों ने। क्या धरती के अंदर बहुत टनल है और अंडरग्राउंड सिटीज भी है? इन लोगों ने बनाई है अभी अभी। इन लोगों को बनाने में 1 सेकंड लगता है, सोचा और बन गया ऐसा। ओके। तो ये लोग वहाँ पे ह्यूमंस को लेके जाते हैं? ह्यूमंस को लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग। तो जो ह्यूमन गायब हो जाते हैं ना कई बार, आदिवासियों को ज्यादा पकड़ते जंगलों से। अच्छा। ओके। तो ताकि वहाँ पता ही न लगे किसी को। ओके। तो उन्हें रोबोट्स, आर्टिफिशियल ह्यूमन, अच्छा वो लोग मनुष्य को रोबोट बनाना चाहते हैं? क्या ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है? इस नए पाताल में कौन रहता है? क्या गवर्नमेंट को ये पता है? इसे कोई रोक सकता है क्या? ये बात जो है ना, अमेरिका का एरिया 51 वालों को भी पता नहीं है ये बात को। तो अच्छा। अरे अमेरिका में जो एरिया 51 का थोड़ा कुछ पता लगा ना दुनिया को, मगर ये बात इतनी गुप्त है, इतनी गुप्त है कि अभी तक लोगों के दिमाग में थोड़ी थोड़ी आने लगी है। अच्छा। और अगले 3 सालों में ये बातें बहुत बार निकल के आएगी। अच्छा। हाँ, सब बहुत बातें आएगी, इतनी बातें आएगी। एलियन, इसलिए बोलता हूँ ना, एलियन और AI। तो ये कब से चल रहा है धरती पर? अभी शुरू हुआ है खेल। ओके। तो ये सब धरती के अंदर करने की क्या आवश्यकता है? एक्सपेरिमेंट। अच्छा, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या धरती पर जो गोल्ड है वो किसी भी सोलर सिस्टम में नहीं है? दूसरे कई सोलर सिस्टम में अलग अलग तत्व होते हैं। हमारे धरती पर पहले गोल्ड ज़्यादा था। सतयुग में जब था ना, तो सतयुग में एकदम सतो प्रधान वायुमंडल था, तो गोल्ड बहुत ज़्यादा था। तो गोल्ड तो बाबूजी फिजिकली होगा ना, तो वो तो जमीन। मगर बाद में धीरे धीरे वायुमंडल तमो प्रधान बन गया ना। जैसे रावण का महल सोने का था ना, सोने की द्वारका भी सोने की थी शुरू में, मगर बाद में धीरे धीरे वो अंदर वो बनाई थी विश्वकर्मा ने, वो दोनों ही। वो सही है, मगर वो वाइंड अप कर लिया उसने। सोने की द्वारका तो पूरी की पूरी वाइंड अप, उसका अवशेष नहीं मिलेगा, थोड़ा कुछ मिलेगा, मगर 3-5 तत्वों में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। वायुमंडल जो बदल, देखो सतो रजो तमो, वायुमंडल बदलता है ना, तो सोना भी लोहा बन जाता है। अच्छा। ओके।
तो यही कि भी गोल्ड की क्या ऐसी पावर थी, कुछ गोल्ड की पावर है, अभी क्या बताऊं, गोल्ड की पावर है तब तो उसकी वैल्यू है ना। गोल्ड के गहने बहने जो पहनते हैं, महलों में रहते हैं सोने के, तो बहुत वैल्यू है उसकी, उसके वाइब्रेशन इफेक्ट की। लोहे के घर में रहो, सोने के घर में रहो, कितना फर्क पड़ेगा? वो तो मन ही रहेगा ना, रहेगा तो मन, मनुष्य का मन ही रहेगा ना, क्या रहेगा। नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा। अभी क्या समझाऊं, बहुत लंबा विषय है, तो सत्व रजो तमो को समझना पड़ेगा, तब लोहा इसलिए और लोग सोने के चम्मच में खाते हैं, थाली में खाते हैं। थोड़ा फर्क पड़ता है, मगर वहां तो मन तो खराब है ना। भी कलयुग में तुम सोने की थाली में खाओ, मगर मन तो कलयुगी है ना, कह रहा हूँ। मन तो कलयुगी है ना। पर वो तो कहते हैं ना कि गोल्ड सोने में तो कलयुग आ गया था। हाँ, जो तो पहनता उसमें बुद्धि खराब हो उसमें जो कलयुग सोने में राजा के राजा के मुकुट में परीक्षित के बुद्धि भ्रुगोट खराब में ही हो गई। प्रवेश किया उसने कि मैं सोने में प्रवेश करूंगा। तो इसी कारण ये रावण का भी खत्म हो गया। रावण का तो वो जो महल है ना, रावण का महल तो पार्वती माता ने खत्म करवा दिया। अच्छा, ऐसा है। हाँ, उनको उनको श्राप दिया था ना, वो महल नहीं मिला ना पार्वती देवी को, अच्छा, तो फिर आग में जला दिया, काल अग्नि पैदा करके सोना का महल जला दिया पार्वती देवी ने। अच्छा। पार्वती